नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संघर्ष। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने बच्चों के साथ रहता था। रघुनाथ का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बच्चे उनसे दूर होते गए। रघुनाथ का नाम मोहल्ले में सम्मान से लिया जाता था। वे एक स्कूल के शिक्षक थे और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। उनके छात्रों में हमेशा उनके प्रति एक विशेष आदर होता था, लेकिन घर में बात अलग थी। रघुनाथ के 2 बच्चे विवान और नेत्रा अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने करियर में व्यस्त थे। रघुनाथ ने उन्हें हमेशा अच्छे संस्कार दिए, लेकिन समय के साथ उनका तिरस्कार बढ़ने लगा। जब विवान कॉलेज में गया तो उसने अपने पिता की कमाई को लेकर बातें करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि पिता की नौकरी से उसका भविष्य नहीं बन सकता है। विवान ने कहा, पिताजी, आप क्यों नहीं कुछ और काम करते? आपकी नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। यह सुनकर रघुनाथ का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक किशोरावस्था का विद्रोह है। नेत्रा, जो एक युवा डॉक्टर बन चुकी थी, नेत्रा भी धीरे धीरे अपने पिता से दूर हो गई। जब भी वह घर आती थी, रघुनाथ उसे सुनाते कि कैसे उसने अपने बचपन में कठिनाइयों का सामना किया है। नेत्रा ने कहा, पिताजी, आप पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि समय बदल चुका है। रघुनाथ ने अपने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिलों में पिता के प्रति सम्मान की कमी होती गई। रघुनाथ का दिल तड़पता था। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके पिता की मेहनत और संघर्ष का कोई महत्व नहीं था। एक दिन रघुनाथ ने अपने बच्चों से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए बलिदान की है। क्या यही मेरा फल है? लेकिन विवान और नेत्रा की आंखों में केवल असहमति थी। समय बीतने के साथ रघुनाथ की सेहत भी बिगड़ने लगी। उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, लेकिन उनके बच्चे उनकी देखभाल करने के बजाय अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। रघुनाथ ने सोचा कि शायद जब वे उन्हें ज़रूरत महसूस करेंगे तब आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दिन रात अकेले बिताए, दर्द और बुरे समय से जूझते हुए। एक दिन रघुनाथ ने तय किया कि वह अपने बच्चों से बात करेंगे। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। विवान ने जवाब दिया, पिताजी, हम व्यस्त हैं। हमें
अपना करियर बनाना है। नेत्रा ने भी यही कहा। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे कि क्या उनके बलिदान का कोई मूल्य नहीं है। कुछ महीनों बाद रघुनाथ की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार भी बच्चों ने सिर्फ फ़ोन पर हालचाल लिया। जब रघुनाथ ने उन्हें बताया कि वह बहुत गंभीर हैं, तब भी उनकी आवाज़ में कोई चिंता नहीं थी। विवान ने कहा, पिताजी, हम काम में व्यस्त हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आ सकें। इस बीच रघुनाथ को यह महसूस हुआ कि उनके बच्चों ने उनकी सोच और उनकी परवरिश को पूरी तरह भुला दिया है। वह सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपने बच्चों को सही शिक्षा दी है। उन्होंने अपनी मेहनत से उन्हें शिक्षित किया है, लेकिन क्या उनके दिलों में पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अस्पताल में रघुनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी का विचार किया। वह सोचने लगे कि क्या वह बच्चों के लिए सब कुछ करने में गलती कर गए। क्या उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता देने में अधिक छूट दी है। क्या उनका प्यार ही उनकी दूरियों का कारण बना। अंततः रघुनाथ को अस्पताल में अकेले बिताए हुए समय में बहुत कुछ समझ में आया। उन्होंने तय किया कि वह अपने बच्चों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनके दिल में उम्मीद कम थी। कुछ समय बाद जब रघुनाथ घर लौटे तो उन्होंने बच्चों को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। लेकिन विवान और नेत्रा के चेहरों पर बड़ी बेपरवाही थी। इस दौरान रघुनाथ ने अपने दर्द को अपने दिल में ही रखा। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी किस्मत है कि उन्होंने बच्चे उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। रघुवीर ने समझा कि कभी कभी बलिदान और प्यार का मूल्य नहीं समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम संध्या में यह सोचते हुए बिताई कि एक पिता की भूमिका में कितना दर्द छिपा होता है और कैसे बच्चों का तिरस्कार एक पिता के दिल को चीर देता है। रघुनाथ का जीवन एक ऐसे पिता की कहानी बन गई जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता रहा है, लेकिन अंत में तिरस्कार और असहायता का सामना करना पड़ा। यह कहानी केवल रघुनाथ की नहीं, बल्कि कई पिताओं की है जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने दर्द और संघर्ष को छिपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।